थाना सदर तांदलियावाला की हवालात में 3 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया गया। सुखेरा बरादरी और खरल बरादरी चप्पल शुरू हुई है। 2 लोग खरल बरादरी के कत्ल हो गए थे। चारों भाई जो थे अपनी गिरफ्तारी पुलिस को पेश की थी। खदशा पुलिस को ये था कि मुखालफिन हमला कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए पहले वीडियो देखें फिर बात करते हैं। बिजली का खंभा लगा हुआ था। खरल बरादरी की वहाँ पर 2 कनाल जमीन थी और उसमें उसके लिए वो ट्यूबवेल लगवा रहे थे और ट्यूबवेल का कनेक्शन उस खंभे के साथ बिजली का करवाना था। वहां से इनकी चप्पल शुरू हुई है और उसके बाद उसी लड़ाई में 2 लोग खरल बरादरी के कत्ल हो गए थे। उसका केस चल रहा था और वो उसके बाद जब ज़ाहिर दुश्मनी है, केस चलता है, इक्का दुक्का छोटे मोटे वाक़यात भी हुए और उसमें भी केस मुकदमेबाजी चल रही थी। 10 अक्टूबर को दोबारा ये जो सुखेरा बरादरी के लोग थे, इन्होंने खरल बरादरी के 2 लोग कत्ल किए तांदलियावाला शहर में ही 10 अक्टूबर 2024। और उसकी CCTV फुटेज भी आई थी कि मोटरसाइकिल पे वो जा रहे थे, इन्होंने कत्ल किया और उसमें एक राहगीर भी मर गया था। लेकिन अब खरल बरादरी के अब तक टोटल 4 कत्ल हो चुके थे, जबकि सुखेरा बरादरी का कोई कत्ल नहीं था। उसी मुकदमे में ये 4 भाई जो थे ये गिरफ्तार थे। इनका 5वां भाई एक इमरान है, जो मेनली जिसको कहा जाता है कि उसने कत्ल किए थे। इमरान जो है वो फरार था। ये चारों भाई जो थे इन्होंने अपनी गिरफ्तारी पुलिस को पेश की थी। पुलिस ने 2 महीने तक इनकी गिरफ्तारी इल्तवा में रखी, इनको वैसे ही रखा अपने पास और इन्वेस्टिगेशन करती रही। 5 दिन कबल जो था वो इनकी गिरफ्तारी शो करवाई गई और पुलिस का नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन में यही तरीकाकार होता है। 5 दिन कबल जब गिरफ्तारी शो करवाई गई, फिर इनका जिस्मानी रिमांड लिया गया अदालत से। अब ये जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के पास मौजूद थे। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये थाना सिटी के मुलज़म हैं। थाना सिटी में ये मुकदमा दर्ज है, थाना सदर की हवालात में ये बंद थे। सर, इसकी क्या वजह थी कि ये मुकदमा किसी और थाने में है, मुल्ज़मान किसी दूसरे थाने में जो है वो गिरफ्तार करके रखे? पुलिस थाना सिटी ने ही ये इनको गिरफ्तार किया था, लेकिन खदशा पुलिस को ये था कि मुखालफिन हमला कर सकते हैं। उस खदशे के पेश नज़र इन्होंने थाना सिटी की हवालात में बंद करने की बजाय थाना सदर की हवालात में बंद किए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस को खदशा था और ये पता था कि हमला हो सकता है तो सिर्फ थाना चेंज किया गया, उसके अलावा सिक्योरिटी कोई तैनात नहीं की गई, पुलिस एहलकार इतने तैनात नहीं थे। अगर कोई ऐसा मुलज़म हो जिस पे हमला होने का खतरा हो या जिसके भागने का खतरा हो तो पुलिस के पास ये सेल मौजूद है, वहाँ पर भी नहीं इनको जाया गया। जो कातिल थे वो किस तरह से पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो गए? अच्छा, ये ना बिल्कुल एक फिल्मी सी कहानी लगती है कि वो आए हैं सीढ़ी लेके, लकड़ी की सीढ़ी उन्होंने पीछे से लगाई है थाने की और थाने की छत पे चढ़ गए हैं, फिर सीढ़ियों से अंदर उतर के उन्होंने कार्रवाई कर दी। ये इतना आसान नहीं होता है। आखिर किसी थाने में घुसना इतना आसान नहीं है और थाने में पुलिस वाले मौजूद होते हैं। तो समझ से बालातर है कि पुलिस अगर मौजूद थी थाने में तो किसी किस्म की कोई रिटेलिएशन क्यों नहीं हुई। हालांकि पुलिस क्लेम करती है कि पुलिस एहलकार जो ड्यूटी पे मौजूद था संतरी पैरे पे उसने फायरिंग किया, लेकिन अगर उसने फायरिंग की है तो क्यों जो मुलज़म कोई भी जो फायरिंग करने आए थे वो जख्मी नहीं हुआ? हवालात वाले 3 बंदे मर गए हैं, 1 जख्मी है। ना पुलिस वाले को गोली लगी है ना उनको गोली लगी है, फिर वो फरार भी हो गए और थाने का मेन गेट खोल के फरार हुए हैं। अच्छा, थाने में ना जब भी आप किसी भी थाने में जाएंगे तो 2 लोग पैरे पे जरूर होते हैं। संतरी पैरा उसको कहते हैं। एक तो संतरी पैरा होता है, थाने की छत पे जो मोर्चा बना होता है ना दरवाजे की छत पे, वहाँ पे एक पहरेदार मौजूद होता है, वो संतरी पैरा दे रहा होता है। वो कहाँ था वो उसका कोई जिक्र नहीं है। फिर एक पहरेदार, एक जो पुलिस कांस्टेबल है, वो थाने की हवालात के बाहर खड़ा होता है और उसका मकसद एक तो हवालातियों को महफूज रखना होता है कि अगर कोई हमला करे, दूसरा उसका मकसद ये होता है कि हवालाती आपस में ना लड़े या हवालात में बंद कोई शख्स खुदकुशी की कोशिश ना करे या किसी भी किस्म के हालात ना हो, तो वो वहाँ पर पहरेदार मौजूद होता है। अब वो दोनों कहाँ पे थे उस वक्त? फिर ये है कि थाने में पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है, थाना सदर और थाना सिटी दोनों साथ साथ हैं, इनकी दीवार साझी है। उसके साथ पुलिस एहलकारों के रहायशी क्वार्टर्स हैं, वहाँ पे पुलिस एहलकार भी सो रहे थे। थाना सदर से 100 मीटर के फासले पे SP का दफ्तर है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी ड्यूटी होती है। मतलब ये सारा हसास एरिया था। वहाँ पर वो आए हैं, आराम से फायरिंग करके बंदे मार के फिर फरार भी हो गए हैं। उनमें से किसी को रोका नहीं गया, किसी को पूछा नहीं गया। शुकूक शुबहात तो हैं। इसके अंदर जो मुतलका थाने का जो अमला था उनके खिलाफ से आला अफसरान की तरफ से क्या जो है वो कार्रवाई की गई? नॉर्मली ये होता है कि कोई छोटा मोटा सा भी इशू हो जाए ना थाने में तो CPO वो SHO को मुअत्तल कर देते हैं। हैरानकुन बात यह है कि इतना बड़ा वाकया हो गया तो SHO को CPO ने मुअत्तल नहीं किया।
बल्कि किसी भी कांस्टेबल को भी मुअत्तल नहीं किया। पुलिस के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं। 36 घंटे गुजरने के बाद इंतजार कर करके कि अब सीपीओ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, तो आरपीओ ने अपने साइन के साथ नोटिफिकेशन जारी किया और एसएचओ को और साबिक एसएचओ को और एसएचओ थाना सदर सिटी और कुछ मुहर्रान जो हैं उनको 6 लोगों को सस्पेंड किया है। तो ये 6 लोगों को सस्पेंड आरपीओ ने किया है। हालांकि आरपीओ की नॉर्मली